हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर 4 माँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस वर्कबुक है। तो इसका चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इसे शॉर्ट्स वीडियो में डाला है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है चैप्टर का नाम, माँ। पाठ पर आधारित प्रश्न, दिए गए शब्दों से कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है, अब जो शब्द यहाँ पर दिया गया है ये सारा, उससे आपको इस कविता की पंक्ति को पूरा करना है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। ठीक है, इसे बना लेंगे। उसके बाद है माँ कैसी है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, सही है। माँ विश्वास दिलाती है, सही है। माँ रसोई और घर अच्छे से संभालती है, सही है। माँ अच्छे संस्कार देती है, सही है। माँ हमारे साहस को आगे नहीं बढ़ाती है, तो गलत है, क्योंकि माँ हमारे साहस को हमेशा आगे बढ़ाती है। ठीक है। शब्दों का खेल, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। अब देखिए माता है तो माता का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, पिता। दादी का दादा, लड़की का लड़का, बहन का भाई, बेटा का बेटी। शब्दों की वर्तनी के आधार पर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो देखिए जो सही शब्द है, यानी कि हम लोग जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे ये है भोली, तो ये तो गलत है, तो भौ ओकार लौ दीर्घिकार, तो भोली होगा, टिक लगाएंगे। ये प्रकाश होगा, यहाँ पर न्यारी, विश्वास, जो सही है सही पे निशान लगाना है। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए। अब उल्टा अर्थ लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, गरम का ठंडा, गरीब का अमीर, हल्का का भारी, अपना का पराया, राजा का रंक। दिए गए शब्दों में उचित जगह चंद्र बिंदु लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर उचित जगह कहाँ पर होना चाहिए, चंद्र बिंदु वहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पे है माघ, तो माँ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा, यानी कि ये होगा मांग। चांदी, यानी कि चा के ऊपर चंद्र बिंदु बनेगा चांदी। माझी, यानी कि माँ के ऊपर चंद्र बिंदु बनेगा मांझी। का के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि बनेगा कांच। काटा, का के ऊपर चंद्र बिंदु बनेगा कांटा। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेंगे इसे। उसके बाद है रचनात्मक प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये वाक्य पुस्तक से अलग होने चाहिए। ठीक है, जो वाक्य बनाएंगे आप वो पुस्तक से, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उससे बिल्कुल ही हटके होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है जग, तो जग का क्या होगा, इस जग की जननी माँ को कहा जाता है। ठीक है, वाक्य बनाएंगे या आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, माँ इस दुनिया की सबसे अनमोल उपहार है। सच्ची साहस हमें आगे ले जाती है। ठीक है, इसके बाद है साहस, तो हमें हर काम में अपना साहस दिखाना चाहिए। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। विश्वास, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। कविता में माँ के लिए प्यारी प्यारी शब्द का प्रयोग किया गया है। आप इनके लिए किन किन शब्द का प्रयोग करेंगे सोच कर लिखिए। ठीक है, क्योंकि कविता में प्यारी प्यारी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। अब आप अपने पिता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो प्यारे प्यारे का कर सकते हैं, या आप कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बुआ जी के लिए तो बोली भाली, अपनी बहन के लिए न्यारी न्यारी, भाई के लिए न्यारा न्यारा, या आप और क्या इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना
तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।